सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल भैया करेक्शन विंडो तो आने वाला है, बट हमें फॉर्म को कैसे करेक्ट करना है इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। कोई उसके लिए एडिशनल फीस लेगी क्या, काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे आपको चीज़ों को चेंज करना है, किन चीज़ों में चेंजेस होंगे, सब डिस्कस करूंगा। एंड इसके अलावा आपको कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, जो भी उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर इशू था, आपके भैया ने आपको सबसे पहले बताया था कि आप ऑनलाइन अप्लाई जरूर करके जो उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है वो भी भर के आप फिल आउट कर सकते हो। जो भी आपका एनटीए का एफएक्यू आया वो आपका सबसे पहले मैंने बताया, एंड उसमें भी सारी चीजें मेंशन है। एंड उसके अलावा जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें आपका अपीयरिंग नहीं पास जब आना था, मैंने पहले ही बताया था। तो अगर आपने कुछ गलती भी कहीं कर दी है तो करेक्शन विंडो में चेंजेस के ऑप्शन रहते हैं, परेशान मत होइएगा, चेंज कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी के मन में और भी कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, पूरा काउंसलिंग तक छोड़ के आएंगे। एंड साथ ही में अभी आपको और कौन से फॉर्म को फिल आउट करना है, इन आखिरी के दिनों में कैसे आपको नंबर इंक्रीज करने, सब आपको इस चैनल पे मिल रहा होगा, तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट बात, जो करेक्शन विंडो का पीडीएफ है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, एडिशनल फीस लगेगी या नहीं लगेगी सब डिस्कस करेंगे। बट जो आपको करेक्ट कैसे करना कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, जो आपका लिंक रहेगा यहाँ पे क्लिक करना है। एक करेक्शन विंडो का पॉपअप मैसेज आएगा। अभी तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 22 नवंबर है, बट आपका यहाँ पे एक मैसेज आएगा जो भी आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, और आपका ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। बट आपको करना क्या है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन है, तो एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, साइन इन करना है, तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल में जाके जो जो चीजों में करेक्शन हो रहा होगा वो आपका एडिट हो जाएगा, वहां जाके एडिट करके आप सेव कर दीजिएगा, चीजें आपकी चेंज हो जाएगी। और जिस दिन आपका पोर्टल खुलेगा उस दिन मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या, कि भैया हम किन किन चीजों में चेंजेस कर सकते हैं और फीस वाली चीज क्या है। तो आपका 26 से लेकर 27 नवंबर मात्र 2 दिन का टाइम दिया गया है। तो जिनके भी दिक्कत है, लाइक किसी का कैटेगरी में दिक्कत है, कैटेगरी अभी जनरल भर दिया था, भैया मैं डब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का था, तो आप चेंज कर सकते हो, चेंज कर दीजिएगा। भैया एक्नॉलेजमेंट नंबर में कोई दिक्कत हो गई थी, मेरा सर्टिफिकेट बन गया, मुझे डालना है नंबर, तो भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जो बच्चे डाउट कर रहे हैं, भैया द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मेक करेक्शन लेटेस्ट बाय 27 नवंबर अप टू 12 बजे तक, मतलब 11:50 तक आप कर सकते हो। उसके बाद आपका नो करेक्शन पर्टिकुलर व्हाट्सएवर विल बी इंटेड बाय एनटीए, मतलब इसके अलावा आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। तो जिनके में गलती, एक बार पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए लॉगिन करके, कहीं कोई गलती है ये आपका लास्ट ऑप्शन है, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला गया द एडिशनल फीस वेर एवर अप्लीकेबल शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट थ्रू कैश डेबिट कार्ड। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने बीटेक का भरा है और अगर बीआर ऐड करना चाहते हैं, या बीआर भरा है बीटेक, मतलब अगर आप 2 पेपर देना चाहते हो, लाइक बीटेक का और बीआर का एग्जाम होता है ना पेपर 2, तो आपका लगेगा ऐसे, अदरवाइज आपका कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि आपका करेक्शन करने में फीस लगेगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको बीआर का एग्जाम ऐड करना है या बीआर वाले बच्चों को बीटेक का ऐड करना है, तो उन बच्चों को फीस पे करना है, सबको पे नहीं करना है, इसलिए लिखा है वेर एवर अप्लीकेबल। अब डिस्कस करते हैं चेंजेस क्या नहीं होंगे। तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने आपको ओटीपी डाल के आपने किया था, तो ये चेंज नहीं होगा। एड्रेस चेंज नहीं होगा, उसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा था जिन बच्चों को कि फोटोग्राफ बिल्कुल भी आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगली बात, क्या आप चेंज कर सकते हैं, इनमें से कोई आप एक चेंज कर सकते हो, मतलब कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन तीनों में से कोई आप एक चेंज कर सकते हो। अगर बाई चांस आपकी 2 गलती है तो पहले आपके खुद को नेम को सही करना है, ठीक है। और अगर फादर नेम मदर नेम में गलती हो गई तो वहां पे आपका एफिडेविट लग जाएगा। बट आपका बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी गलती 3 में हुई होगी, किसी एक में गलती आप चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 10th 12th पैन कार्ड नंबर, ये तीनों में ही चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने अगर वो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं और उन्होंने अगर फील्ड भर दिया, मतलब अपीयरिंग भर दिया है, अपीयरिंग आपने भर दिया, तो आपको एक काम करना है, अपीयरिंग से हटा के आपको भरना है पास। ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है क्या, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी। जो आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है उसके बेसिस पे आप सिटी में चेंज कर सकते हो, और जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो चेंज कर सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा आपका डीओबी हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरी सबसे मेन आप चेंज कर सकते हैं। जिन बच्चों का है, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन है भैया सेशन 2 में क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, तो सेशन 2 में फिर से आपको नया फॉर्म नहीं भरना है, केवल आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो नंबर दिया गया उसको भर के लॉगिन करके आपको फीस पे करनी है। तो फिर आप वहां पे चेंजेस नहीं कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी चेंज करना है आप यहीं पे चेंज कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो अपडेट करूंगा, बट पिछले सालों में नहीं मिला है। फिर से बोल रहा हूं, जिसको कैटेगरी चेंज करनी है यहां पे आपका चेंज कर सकता है, सब कैटेगरी। और सिग्नेचर में कोई गलती है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ऐड द फील्ड पेपर, यही है। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना चाहते हो तो आप अभी ऐड कर सकते हो, उसी की आपकी एडिशनल फीस लगेगी। और ये आप लॉगिन करके चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट करेक्शन विंडो मुझे कमेंट कीजिएगा, जैसे ही आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। 26 नवंबर को मॉर्निंग में जैसे ही आएगा अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ मिस होगा तो दिक्कत बाद में आपको ही आएगी। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो आपका एग्जामिनेशन है जनवरी पे प्योर फोकस कीजिए, कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन है जो बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे, और जो बच्चे अभी ड्रॉपर भी हैं उसमें भी बहुत सारी जगहों पे भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो जो भी आपकी चीजें हैं आपको दिसंबर लास्ट तक पूरा कंप्लीट करके आखिरी जनवरी में केवल आपको रिवीजन करना है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन के साथ पीवाईक्यू जरूर कीजिएगा, पीवाईक्यू का रिवाइज, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं रहने वाला है। और किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग करेक्शन और भी कोई चीजें हैं जो आपको जानना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।